निशा के सर में बचपन से ही बहुत जुएं थी। इसकी वजह थी निशा का कई कई दिनों तक सर को ना धोना और ना ही सर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार सोनम, ज़रा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। तेरे सर में तो बहुत जुएं हैं। चल प्रीति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते जाएंगे। निशा के सर में जुएं होने के कारण वो हमेशा ही बेइज्जत होती थी, लेकिन मजाल है जो वो अपना सर साफ करवा ले। निशा, ओ निशा, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांका है? हाँ माँ, वो सर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा पड़ा है, सर तो खुजली करेगा ही ना। कितनी बार कहा है कि सर साफ करवा लिया कर, लेकिन सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सर की जुएं कब जान छोड़ेंगी। साक्षी, जितना जल्दी हो सके इसके सर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस लड़की के सर में शादी के समय जुएं हों तो वो जुएं शादी के बाद ब्याह जाती हैं और फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में डरा रहे हो। निशा की दादी चाहती थी कि वो किसी तरह से बस अपना सर साफ करवा ले, लेकिन निशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। सूरज नाम के लड़के से निशा का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन इस शादी वाले दिन भी बार बार उसका हाथ अपने बालों में जा रहा होता है। क्या करूं, ये चूहे तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सर में दौड़ लगा रही हैं। चूड़ा होने के कारण इन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। क्या हुआ निशा, तुम बार बार अपने सर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, शायद मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था कि अपना सर साफ करवा ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, लेकिन ये लड़की सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाती फिरेगी। निशा की शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने सर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। निशा बहू, तुम सच में बहुत संस्कारी हो, लेकिन हमारे यहाँ सर ढांपने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से सर पर पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, वो मुझे सर पर पल्ला रखना बहुत अच्छा लगता है। निशा जब अपने कमरे में जाती तो वो सूरज के सोने के बाद अपने सर को बुरी तरह से खुजाने लगती। वो बाथरूम में जाकर अपनी जौं वाली कंघी से अपने सर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चला, फिर एक दिन अचानक सूरज चिल्ला उठा। माँ, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, लग रहा है जैसे कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? ज़रा अपना सर तो दिखा। अरे सूरज, तेरे सर में तो 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं हैं। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफ़ेद बालों में बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। क्या? पकड़ तो ज़रा। सूरज और उसकी माँ के सर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छिप जाती है, लेकिन निशा की मुंह दिखाई की रस्म के दिन, जहाँ निशा ने अपने सर को घूंघट से ढांपा होता है, घूंघट अचानक से सिरक कर नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नज़र निशा के सर पर पड़ती है। हाय 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 रश्मि, तेरी बहू के सर में तो कितनी जुएं हैं। छी 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 छी, जुओं वाली बहू लाई है रश्मि। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सर में, लेकिन इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सर में जुएं नहीं होती क्या, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे यूँ सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर मैं अपने सर को साफ रखती तो मेरे सर में जुएं ना होती और माँ जी को यूँ अपमानित ना होना पड़ता। मैं अपनी जुओं का इलाज करूँगी। मैं अपने सर को बिल्कुल साफ कर दूँगी और मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूँगी। अगले ही दिन निशा स्किन के एक अच्छे डॉक्टर से मिली और लगाने और खाने की कुछ अच्छी दवाइयाँ लेकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। रेगुलर इलाज से धीरे धीरे निशा के सर की जुएं ख़त्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सर में एक भी जूं नहीं थी। उसका पूरा सर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपकी वजह से मुझे मेरे सर की जुओं से छुटकारा मिल गया।
सचमुच मुझे तो बहुत सर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती रहती थी। निशा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सर को घूंघट से ढांप नहीं रखा था, बल्कि पूरे सम्मान के साथ वो अपने साफ और सुंदर बालों को खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर निशा की सास और सूरज भी बहुत खुश होते हैं। ये बात जब निशा की माँ और दादी को पता चलती है तो वो दोनों भी सुख का सांस लेते हैं कि आखिर निशा ने अपने बालों की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।